एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहाँ पर पारन इधर उधर घूम रहे होते हैं। तब तक वहाँ पर उनके शिष्य आते हैं और बताते हैं कि सब लोग ठीक हैं, बस पोंग को थोड़ा ज्यादा दिक्कत हुई है पर उनकी जान भी खतरे से बाहर है। जिसपे पारन बोलते हैं कि ठीक है, अभी तुम पेट्रोलिंग करते रहो और उनके शिष्य वहां से चले जाते हैं। उसके बाद पारन पीछे मुड़ते हैं तो वहीं पर प्रेम का वो गिफ्ट रखा हुआ था और फिर वो उस गिफ्ट को निकालते हैं तो वो होती है एक टेप और उसके ऊपर एक नोट लिखा होता है कि ये टेप तुम्हें बहुत पसंद थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक नई ले आई और मैं आशा करती हूँ कि इस टेप में जो इंसान है वो मैं ही बनूं। क्या तुम मुझे एक चांस दोगे? उसके बाद पारन अपना टेप रिकॉर्डर सही करते हैं और उसमें वही टेप लगा देते हैं और उसको प्ले करते हैं, लेकिन वो सही से प्ले नहीं हो रही थी, इसलिए वो बार बार टेप रिकॉर्डर पे हाथ मार रहे होते हैं। फिर वो टेप चलता है लेकिन वापस से रुक जाता है तो वो वापस से चेक कर रहे होते ही हैं, लेकिन तब तक वहां पर जेट, खेमचांद और पोंग आ जाते हैं और जेट मास्टर से बोलते हैं कि प्लीज पोंग की हेल्प कर दीजिए। जिस पे पारन बोलते हैं कि मुझे पहले से ही पता है, उसे ऊपर लेके चलो। उसके दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि पारन और खेम एक साथ हैं उसी टेबल के पास और फिर पारन बोल रहे होते हैं कि तुम मेरे पास आए थे तो तुम मेरे हो और मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की ताकि कोई और तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। और फिर पारन धीरे धीरे खेम की तरफ आ रहे होते हैं और खेम पीछे जा रहे होते हैं और पीछे जाते जाते खेम उसी टेप रिकॉर्डर के ऊपर हाथ रख देते हैं और फिर जब पारन खेम को एकदम किस करने वाले होते ही हैं तभी वो टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है और गाना चलने लगता है और उसके बाद पारन पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं माफ करना, ये नहीं कर सकता मैं। उसके बाद खेम पीछे मुड़ते हैं और वहां पर जो टेप रिकॉर्डर था उसके बगल से वही टेप उठाते हैं जिस पे प्रेम का पूरा नोट लिखा हुआ था और उसे पढ़कर खेम रोने लगते हैं। फिर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, हम ये मानेंगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और रोते रोते वहां से चले जाते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में नाखून का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर जिन और चयाड होती हैं और चयाड जिन को एक पेपर देती हैं जिसमें ऐसा लिखा होता है कि चयाड को यूएस जाना होगा आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो उस पे जिन बोल रही होती है कि हमारा क्या, तो चयाड बोलती है कि तुम मेरे साथ चलोगी, जिसपे जिन मान जाती हैं और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इसके बाद चयाड जिन के गालों पर हाथ रखती है तो जिन बोलती है तुम क्या कर रही हो, हम घर नहीं है। और उसके बाद चयाड बोलती है मैं जानती हूँ लेकिन हम जल्दी ही यहाँ से जाने वाले हैं और जैसे ही वो थोड़ा पीछे होती हैं वो लाइब्रेरी की शेल्फ से टकराती हैं और यहाँ पर जेट जग जाते हैं और बोलते हैं कि अरे। फिर वो सामने देखते हैं तो चांद होते हैं जो कि सो रहे थे। उसके बाद जेट शर्माते हुए नीचे देखते हैं तो चांद ने उनके ऊपर हाथ रखा था और जेट वो हाथ हटाकर उठ के बैठ जाते हैं। उसके बाद शर्माते हुए चांद को देख रहे होते हैं पर चांद अब भी सो ही रहे थे। वहीं दूसरे सीन में ग्रैंड माँ सी को दिखाया जाता है जो कि कुछ खाना बना रही होती हैं और उसके बाद जब वो अपने कपड़े सुखा रही होती हैं तभी वहाँ पर पारन, खेम, जेट और चांद आ जाते हैं। ग्रैंड माँ सी बोलती है कि अरे आज तुम सब एक साथ। तो उस पे पारन बोलते हैं कि अंकल चाय ने हमें बताया कि आप डॉक्टर के पास गई थी, इसलिए हम आपको देखने आए हैं। उसके अनेक सीन में खेम, चान और जेट वही खा रहे होते हैं जो ग्रैंडमा सी ने बनाया था और उधर ग्रैंडमा सी पारन से बोल रही होती हैं कि मैं डॉक्टर के पास गई थी और वो मुझे शुगर कम करने के लिए बोल रहे हैं। तो पारन बोलते हैं कि आपको उनकी बात सुननी चाहिए। तो ग्रैंडमा बोलती है सुन ही तो रही हूँ, तभी तो मैं इन बच्चों के साथ अपनी मिठाई शेयर कर रही हूँ। और फिर वो खेम से पूछती है कि क्या बैंकॉक में ऐसा कुछ मिलता है? तो वो बोलते हैं मिलता है लेकिन इतना फ्रेश बिल्कुल नहीं। फिर ग्रैंड माँ बोलती है क्या तुम इसकी रेसिपी लेना चाहोगे और ये मास्टर के लिए बनाओगे, क्योंकि मास्टर को मेरे बनाए डेजर्ट काफी पसंद होते हैं। और उसके बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो तुरंत खेम उन्हें एक बकेट देते हैं जिसमें से वो कुछ सूंघ रही होती हैं और उसके बाद चांद उन्हें पानी देते हैं और जेट बोल रहे होते हैं आराम से। और इसके बाद ग्रैंड माँ बोलती हैं अब मैं ठीक हूँ। तो खेम बोलते हैं आप अभी भी प्रातः टर्मरिक लेती हैं ना? जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में मरकरी होता है, हो सकता हो उसी से आपको दिक्कत हो रही हो। तो ग्रैंड माँ बोलती है कि मैं वो बहुत ही कम मात्रा में लेती हूँ। मुझे अच्छा लगा कि तुम इतनी चिंता करते हो पर मुझे नहीं लगता है कि मेरी बीमारी का वो कारण है। उसके नेक्स्ट सीन में पारन और ग्रैंड माँ एक साथ बैठे होते हैं और पारन बोलते हैं कि खेम सही कह रहा है, आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए। तो ग्रैंड माँ बोलती हैं कि तुम मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं वैसे भी बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो उस पे पारन बोलते हैं
क्यों नहीं करूं, मेरे पास सिर्फ आप ही तो बची हैं। तो उस पे ग्रैंडमा बोलती है, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं और कितने सालों तक जिंदा रह पाऊंगी। अब तुम्हें अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए और कोई ऐसा ढूंढना चाहिए जिसके साथ तुम रह सको। तुम एक शमन हो, मॉन्क नहीं। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर सेक की भी एक फैमिली थी, तो तुम अगर कोई लवर रखोगे तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। और तब तक वहां पर जेट, खेम और चान आ जाते हैं और वो लोग बताते हैं कि उन लोगों ने सारे काम कर दिए हैं और अब वो लोग वहां से जाने के लिए बोलते हैं। और इसके बाद वो लोग वहां से जाते हैं और जब पारन जा रहे होते हैं तो ग्रैंडमा उनका हाथ पकड़कर रोकती हैं और बोलती है कि अगर तुमने उसे खो दिया तो तुम्हें पछतावा होगा। जिस पे पारन हाँ में सर हिला रहे होते हैं और वहां से चले जाते हैं। और उनके जाते ही ग्रैंड मासी को अचानक से दिक्कत होने लगती है और फिर वो कुछ सूंघती हैं और अपने आप को हवा कर रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ खेम जा रहे होते हैं तो पारन आते हैं और उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हैं और बोल रहे होते हैं कि कल रात जो भी हुआ। वहीं दूसरी तरफ जेट और चांद अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर प्रेम है और फिर वो मास्टर को बोलते हैं कि प्रेम आई है। और खेम जब देखते हैं कि पारन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो वो अपना हाथ उनसे छुड़ा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। और फिर जब पारन वहां आते हैं तो पोंग भी वहां नीचे आते हैं और वो मास्टर को थैंक यू बोलते हैं उन्हें बचाने के लिए। फिर वो प्रेम से बोलते हैं कि चलो घर चलते हैं, तो प्रेम बोलती है कि मुझे मास्टर से कुछ बात करनी है। तो जिसपे मास्टर जेट को बोलते हैं कि पोंग के लिए एक पेनी वर्ड ड्रिंक बनाओ, लेकिन जेट कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। तो खेम बोलते हैं कि मैं ड्रिंक बना दूंगा, तुम लोग जाके कमरा साफ कर लो। और फिर वो पोंग को बोलते हैं कि आप मेरे साथ आना चाहेंगे, तो पोंग बोलते हैं हाँ जरूर। और पोंग जेट को बोलते हैं कि मेरी शीट्स भी चेंज कर देना क्योंकि कल रात मुझे काफी ज्यादा पसीना भी आ रहा था। तो जेट चांद से बोलते हैं कि हमें ये काम जल्दी करना होगा क्योंकि हमें अपनी भी तो बेडशीट बदलनी है। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और खेम और पोंग भी उधर चले जाते हैं। फिर प्रेम पारन से बोल रही होती है वही टेप रिकॉर्डर देख के कि तुम्हें अभी भी पुरानी चीजों का इतना शौक है। और उसके नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं और प्रेम बोलती है क्या तुम अब मुझे जवाब दोगे पारन। तो उस पे पारन बोलते हैं कि तुम मुझे मास्टर बुलाओ जैसे बुलाया करती थी। तो प्रेम बोलती है मैं समझ गई, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। तो उस पे पारन बोलते हैं ऐसा नहीं है, गलती मेरी है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। जिस पे प्रेम हंसने लगती है। तो पारन बोलते हैं कि ये मजाक नहीं है। तो वो बोलती है कि तुमने जब कहा कि तुम किसी और को पसंद करते हो तो मैं शॉक्ड हो गई और रिएक्शन नहीं दे पाई। तो पारन बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था, ना ही तुम्हें कोई भी दुख पहुंचाना चाहता था। तो जिस पे प्रेम बोलती है लेकिन मैं डिसअपॉइंट हूँ, और वहां से उठती हैं और वो टेप चलाने की कोशिश कर रही होती हैं। तो पारन बोलते हैं कि वो पुराना हो गया है। जिस पे प्रेम उस पे एक हाथ मारती हैं और गाना चलने लगता है। फिर वो उनके पास आकर बैठती है और बोलती है कि कौन है जिसने तुम्हारा दिल चुराया। तो वो सोच रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर पीछे देखते हैं जहाँ पर खेम और पोंग होते हैं और उसके बाद प्रेम बस उन्हें देख रही होती है। और दूसरे सीन में खेम और पोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर खेम वो ड्रिंक बना चुके होते हैं और फिर वो पोंग को थैंक यू बोल रहे थे कल रात उन्हें बचाने के लिए, और तुम मुझे और जगह घुमाने ले जा सकते हो। तो उस पे पोंग बोलते हैं तुम पेंटिंग में अच्छे हो, एक्टिंग में नहीं। तो खेम बोलते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। तो पोंग बोलते हैं मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम किसी और से प्यार करते हो, है ना। और तुम मुझे यहाँ लेकर आए इसलिए नहीं क्योंकि तुम उन्हें स्पेस देना चाहते थे, बल्कि इसलिए ताकि वो जेलस फील करे, है ना। तो उस पे खेम बोलते हैं तुम ये बता सकते हो। तो उस पे पोंग हंसते लगते हैं और बोलते हैं हर कोई बता सकता है तुम्हारे अलावा। और बोलते हैं कि ऐसा फिर मत करना क्योंकि इससे तुम्हें ही दिक्कत होगी। प्यार कभी कभी ऐसी चीजें करवाता है, पर ये अच्छा होगा अगर तुम खुद से ऑनेस्ट रहो तो। जिस पे खेम बोलते हैं थैंक यू और तभी गाना चलने लगता है। फिर खेम बोलते हैं लेकिन लगता है मुझे भी हार्ट ब्रेक के थ्रू जाना पड़ेगा। उस पे पोंग अपने ड्रिंक को एक और ग्लास में आधा निकालते हैं और इसके बाद वो उसे खेम को देकर बोलते हैं कि ये पी लो, इससे तुम हील हो जाओगे। तो खेम बोलते हैं कि ये टूटे दिल को हील नहीं कर सकता है। तो पोंग बोलते हैं कि पी लो, हम दोनों को ही हीलिंग की जरूरत है। इसके बाद प्रेम और पोंग वहां से चले जाते हैं। उधर जेट और चांद सारी साफ सफाई कर रहे होते हैं। तब तक अचानक जेट शीशे में देखते हैं तो उनके गर्दन पे रेड कलर का निशान होता है। वो बोलते हैं
कि ये कैसे आ गया, किसी ने देखा तो नहीं। तो उस पे चान बोल रहे होते हैं कि अगली बार मैं थोड़ा सा और जेंटल होऊंगा और इस पे किस करते हैं। तो उस पे जेट खड़े होकर बोलते हैं कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। तो उस पे चान बोलते हैं मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगा, क्या मैंने कोई गलती कर दी। तो उस पे जेट बोलते हैं शांत हो जाओ, तुम बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। तो जिस पे चान बोलते हैं मैं जानता हूँ मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए तुम सिर्फ मुझे दोस्त मान रहे हो। तो उस पे जेट बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोस्त से ज्यादा हो। जिस पे चान मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन फिर जेट बोलते हैं कि अभी के लिए हमें दोस्त बनकर ही रहना होगा, और बोलते हैं कि आज खेम भी हमारे साथ सोएंगे, तो अभी के लिए हमें बाद में बात करनी चाहिए, और जाके काम करने लगते हैं। और चान वहीं खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं। उसके बाद रात होती है और खेम सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो देखते हैं कि पारन कुछ बना रहे हैं। फिर उसके बाद पारन उन्हें ग्रीन चेरिटा दे के बोलते हैं क्या तुमने इसे पहले कभी पिया है। तो उस पे खेम ना में सर हिलाते हैं और बोलते हैं आपको कैसे पता कि मेरी तबीयत खराब है। जिस पे पारन बोलते हैं तुम बहुत ही ज्यादा खांस रहे थे और अभी धीरे धीरे पीना क्योंकि वो गर्म है। इस पे खेम सिर्फ हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद खेम वो पीते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत तीखी है। और इसके बाद पारन अपनी चेयर खेम के पास ले आते हैं और बोलते हैं क्या हम कल रात के बारे में बात कर सकते हैं। तो जिस पे खेम हाँ में सर हिलाते हैं और फिर पारन बोलते हैं कि कल मैंने तुम्हें अचानक से अप्रोच कर दिया जिसकी वजह से तुम अनकंफर्टेबल हो गए, पर मैं तुम्हें बता दूं मैंने वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं खेम, और तुम ये जानते हो ना। जिस पे खेम बोलते हैं तो आप इसलिए रुक गए क्योंकि प्रेम आपके मन में आ गई थी। तो वो बोलते हैं प्रेम नहीं पर मेरी माँ। वो गाना मेरी माँ का सबसे ज्यादा फेवरेट गाना था और उन्हें किसी और की कार्मिक एनिमी की वजह से जाना पड़ा, वैसा ही कर्स जैसे तुम्हारे ऊपर है। और वो मेरे मन में आई तो मुझे ये लगा कि मैं और किसी को नहीं खो सकता जिससे प्यार करता हूँ। तो इस पे खेम उनके हाथ पे हाथ रख देते हैं और फिर पारन बोलते हैं लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पल चाहिए जिसमें मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और फिर वो आगे बढ़ते हैं और खेम को किस कर देते हैं और फिर एक दूसरे से दूर हटते हैं। तो जिस पे खेम बोलते हैं क्या मेरे ओठ तीखे हैं क्योंकि मैंने अभी अभी ग्रीन चेरिटा पिया था। तो जिस पे पारन बोलते हैं नहीं, बहुत ज्यादा मीठे थे। और वहीं सामने अके और टोंग उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। तो पारन अपनी उंगली उठाते हैं और वो दोनों गुड़िया बन जाते हैं। और जब खेम उन लोग को देख रहे होते हैं तो पारन फिर से उनका चेहरा अपनी तरफ करते हैं और उन्हें किस करने लगते हैं। और फिर दूसरे दिन वो टोंग और अके को बता रहे होते हैं कि ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। तो वो दोनों बोलते हैं क्यों आप और खेम प्यार करते हैं, इसमें कोई गलत चीज तो नहीं है। तो वो बोलते हैं गलत नहीं है पर ये समय सही नहीं है। तो जिस पे वो दोनों बोलते हैं लेकिन चान और जेड का क्या, वो तो कोई और नहीं है, उन्हें तो हमें बताना चाहिए। पर मास्टर मना कर रहे होते हैं लेकिन उनके शिष्य उन्हें मना रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ खेम कुशन बना रहे होते हैं और चान उनके बगल बैठे होते हैं और जेट थोड़ी दूर पे कुछ कर रहे होते हैं। फिर जेट उन्हें आकर बताते हैं कि पोंग ने उन्हें बताया है कि मास्टर ने प्रिम को सिर्फ दोस्त की तरह रहने कहा है। तो जिस पे चान बोलते हैं कि कम से कम मास्टर ने क्लियरली तो कहा है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त रह सकते हैं। और फिर चान बोलते हैं खेम को कि अब तुम्हारे लिए आसान होगा मूव ऑन करना। और इसके बाद जेट बोलते हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, तुम आज थोड़ा अलग तरीके से बात कर रहे हो खेम। तो जिसपे खेम बोलते हैं नहीं तो। फिर जेट बोलते हैं कल रात भी तुम लॉस एंजल्स लेने गए थे लेकिन इतनी देर तक नहीं आए। तो जिसपे खेम बोलते हैं वो इसलिए, और खांसने लगते हैं। बोलते हैं कि वो इसलिए क्योंकि मुझे वहां पर मिले नहीं इसलिए मैं चला आया। और फिर वो अपना धागा काटते हैं और खांसते हुए चले जाते हैं ये बोलकर कि मैं लॉस एंजल्स लेने जा रहा हूँ। और फिर चान जेट से बोलते हैं कि मेरी आंखें दर्द हो रही हैं तो मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ ताकि मुझे चीजें साफ साफ दिखाई दें। और उधर खेम पारन के कमरे के बाहर खड़े होते हैं वही कुशन लेकर, और उनका दरवाजा हल्का सा खुला होता है तो खेम उसी से अंदर झांक कर देखते हैं तो पारन ने ऊपर की शर्ट नहीं पहनी थी और वो अपने मुंह के ऊपर सनस्क्रीन लगा रहे होते हैं। और ये सारी चीजें खेम एक टक देख रहे होते हैं और उसके बाद शीशे से पारन खेम को देखते हैं तो पीछे मुड़ते हैं और इसे देखकर खेम पीछे हट जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर धीरे से आगे आकर फिर वही जगह से देख रहे होते हैं तो पारन बहुत ही ज्यादा पास खड़े थे और खेम उनके एब्स देख रहे होते हैं। तो खेम को पारन बोलते हैं कि मेरा चेहरा ऊपर है।
जिसपे खेम खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि माफ करिएगा। तो उस पे पारन बोलते हैं, क्या ये कुशन मेरे लिए है? तो खेम बोलते हैं हाँ, और फिर पारन वो कुशन लेकर अंदर जा रहे होते हैं कपड़े पहनने के लिए। तो खेम पूछते हैं कि ये टैटूज का मतलब क्या है, और उसके नेक्स्ट सीन में वो और पारन एक साथ बैठे होते हैं और उन्हें पारन बता रहे होते हैं कि एक बार ग्रैंड मास्टर सेक ने मेरे पिछले जन्म देखे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं नागास से लिंक हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे इसका टैटू बनवाया ताकि मुझे गुड लक मिले। तो उस पे खेम बोलते हैं, इसका मतलब आप पिछले जन्मों में नागा थे? तो पारन हंस के बोलते हैं कि उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक लिंक है, हो सकता हो कि मैं उनका कोई सेवक रहा हूँ, और हो सकता हो कि उस लाइफ में भी हम मिले हों और साथ रहे हों, जैसे पवात और खेमिका और तुम और मैं। तो इस पे खेम पूछते हैं कि क्या हमारी तरह और लोगों की भी फेट जुड़ी हुई है? तो उस पे पारन बोलते हैं, जरूरी नहीं है, पर जो भी एक्शन हम लेते हैं उससे दूसरों पे असर जरूर पड़ता है। उसके बाद खेम बोलते हैं, जैसे रैम्फंग वो मुझे हर जन्म में परेशान करती है, पर मुझे पता भी नहीं है कि ये परेशानी मैं क्यों झेल रहा हूँ। तो उस पे पारन बोलते हैं, लेकिन रैम्फंग की वजह से ही हमारे रास्ते एक दूसरे से फिर से टकराए, और सिर्फ हमारे ही नहीं। तो खेम बोलते हैं, आपका मतलब क्या है? तो वो बताते हैं कि जेट और चांद भी तुम्हारे साथ पिछले जन्म से ही जुड़े हुए हैं, और अब वक्त आ गया है कि हम लोग अपनी पिछले जन्म को रिकॉल करें। उसके बाद रात होती है और पारन, खेम, जेट और चांद रिचुअल की तैयारी कर रहे होते हैं। तो चांद खेम से बोलते हैं कि जब से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ मुझे छयाट के सपने आते हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि मास्टर को ये चीजें पहले से पता है। तो जिस पे जेट बोलते हैं मास्टर से कि आपको कितना पता है? तो मास्टर जेट और चांद की तरफ देखकर बोलते हैं, यही कि तुम दोनों खेमिका के दोस्त थे। क्यों, मुझे कुछ और भी जानना चाहिए क्या? तो इस पे जेट चांद को पीछे मुड़कर देखते हैं और फिर बोलते हैं कि कुछ नहीं मास्टर, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। और उसके कुछ देर बाद वो चारों उसी घेरे के अंदर बैठे होते हैं और फिर पारन बोलते हैं, जब तुम लोगों ने रैम्फंग को देखा था उस फीलिंग के ऊपर फोकस करो, और वो सब वैसे ही करते हैं। पहले तो उन सबको अलग अलग चीजें सुनाई दे रही होती हैं, लेकिन फिर एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो मास्टर बोलते हैं कि उसी आवाज पे फोकस करो, और जब सब फोकस कर रहे होते हैं तो उन सबको बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है, और उसके कुछ देर बाद सारे दिए बुझ जाते हैं और फिर सबकी आंखें खुलती हैं। और फिर पारन बताते हैं कि मैंने देखा, वो कोई है जिसे मेरे ग्रैंडफादर जानते थे। उसके बाद पारन अपने रूम में जाते हैं और वो पूरी जगह खोज रहे होते हैं, और फिर एक बुक में मिलती है उन्हें एक फोटो जिसमें होते हैं ग्रैंड मासी, ग्रैंड मास्टर सेक और एक मॉन्क। और फिर वो फोटो लेकर पारन, खेम ग्रैंड मासी के पास जाते हैं। तो वो बोलती हैं कि मॉन्क कसीम का क्या इस बच्चे से कुछ लेना देना है? तो उस पे पारन बोलते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता, इसीलिए मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो उस पे ग्रैंड मासी बोलती हैं कि उसे ये दुनिया का मोह छोड़े हुए करीबन 10 साल से भी ऊपर हो गए हैं, तो मैं उनके शिष्यों से बात करने की कोशिश करूंगी, पर मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकती कि मैं उनसे तुम्हारा कांटेक्ट करवा सकती हूँ। तो उस पे पारन बोलते हैं कि आप उनसे बोल दीजिएगा कि हमें उनकी रैम्पुंग के मैटर में मदद चाहिए, अगर उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता होगा तो वो समझ जाएंगे। उसके बाद ग्रैंड मासी पानी पीती हैं और बोलती हैं कि आजकल मुझे पहले से ज्यादा दिक्कत हो रही है सांस लेने में। तो पारन बोलते हैं कि आप अंकल चाय के साथ ही रहिए, वरना मैं परेशान रहूंगा। तो ग्रैंडमा बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, और वैसे भी वो लोग मुझे मिलने आते रहते हैं। और तब तक हॉर्न बजता है तो ग्रैंडमा बोलती है, देखो वो आ गया। और जैसे ही खड़ी होती है उन्हें बहुत तेज दर्द होने लगता है। तो पारन और खेम उन्हें संभाल कर कुर्सी पर बिठाते हैं और फिर हवा कर रहे होते हैं। तो वो बोलती हैं, अब मैं ठीक हूँ। और उसके बाद पारन और खेम बाइसाइकिल से वापस जा रहे होते हैं। तो खेम पारन को बोलते हैं कि थोड़ा देर वहाँ रुक जाइए, और उसके बाद जब वो रुकते हैं तो खेम उन्हें बताते हैं, कल पिछला जन्म याद करने में मेरी माँ मेरे दिमाग में आई थी, तो मैंने सोचा उनके लिए चिली पेस्ट बना दूं। फिर वो वहाँ पर चिलीज ढूंढ रहे होते हैं, पर पारन कुछ सोच रहे होते हैं। तो खेम बोलते हैं कि आप मेरी मदद करना चाहेंगे? तो पारन आकर खड़े होते हैं, लेकिन वो अभी भी खोए हुए थे। तो खेम बोलते हैं, अगर आप ग्रैंडमा को लेकर परेशान हैं
तो क्यों ना हम उन्हें अपने पास ही रखें। तो जिस पे पारन बोलते हैं, मैं भले ही वाइट मैजिक परफॉर्म करता हूँ, लेकिन मेरे घर में ब्लैक मैजिक का बहुत सारा सामान है, और अगर उनके जैसी परफॉर्मर मेरे घर के ज्यादा पास आई तो वो अपनी पावर खो भी सकती हैं। तो खेम बोलते हैं, ऐसा लगता है आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो पारन बोलते हैं कि वही थी जो ग्रैंडफादर के साथ मेरी देखभाल करती थी, और यहाँ तक कि जो भी पूरे विलेज की वाइटल फोर्स है वो सब उनकी ही देखभाल में है। तो मैं सच में चाहता हूँ कि उन्हें थोड़ा सा ब्रेक मिले। जिस पे खेम बोलते हैं कि आप परेशान मत होइए, सब उनकी देखभाल कर रहे हैं। उसके बाद खेम बोलते हैं जो मैं कर रहा हूँ प्लीज मुझे वो करने दीजिएगा। और फिर खेम पारन के पास आते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं और बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा मास्टर। जिस पे पारन बोलते हैं पीम। उसके बाद खेम बोलते हैं क्या? तो पारन बोलते हैं जब हम दोनों अकेले हो तो तुम मुझे पीम बुलाया करो। जिस पे खेम बोलते हैं ठीक है पीम। और फिर वो बोलते हैं कि अब हम चिलीज ले लें। फिर वो दोनों चिलीज तोड़ रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग वापस घर आ जाते हैं। फिर ग्रैंड मासी का कॉल आता है और वो बताती हैं कि मोंग कसिम रैमपुंग को जानते हैं और वो कल सुबह ही ट्रेन लेकर हमारे पास आ रहे हैं। जिस पे सब खुश हो जाते हैं, और जब कॉल करती है तो ग्रैंड मासी बहुत ही ज्यादा दर्द में थी और वो खुद से बोल रही होती हैं क्या मैं कसिम को देख भी पाऊंगी, क्या मैं तब तक सांस ले पाऊंगी। और फिर वो एक नोटबुक और पास में से एक पेन उठाती हैं और उस नोटबुक पर कुछ लिखती हैं। वहीं दूसरे दिन जेट मोंग कसिम के आने का इंतजार कर रहे होते हैं स्टेशन पे, और फिर वहां पर चान आते हैं तो बताते हैं कि ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो लोग सुबह तक आएंगे। तो जेट बोलते हैं हम लोग यहाँ तक आए बिना किसी बात के लिए। तो उस पे चान बोलते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें वापस जाना चाहिए। तो जेट देखते हैं तो वहाँ बारिश हो रही थी। तो वो खेम को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग कल आएंगे, आज यहाँ पर हम होटल में रहने वाले हैं। और तब तक वहाँ पारन आ जाते हैं और वो कान लगाकर फोन पे बातें सुन रहे होते हैं। उसके बाद खेम फोन कट करते हैं तो पारन बोलते हैं आज तुम यहाँ अकेले सोने वाले हो? तो वो बोलते हैं हाँ। तो जिस पे पारन बोलते हैं कि तुम्हें अकेला देखकर अगर रामफंग आ गई तुम्हें नुकसान पहुंचाने तो खेम बोलते हैं कि क्या आप मेरे साथ रहना चाहते हैं? तो पारन बोलते हैं नहीं, अगर तुम अकेले रह सकते हो तो नहीं। उसके दूसरे सीन में खेम अकेले बेड पे सोए होते हैं और पारन वही टेबल के पास चेयर पे बैठकर बुक पढ़ रहे होते हैं। तो खेम बोलते हैं कि पीम तुम थक नहीं जाओगे? तो पारन बोलते हैं नहीं। तो खेम बोलते हैं क्यों ना आप यहाँ बेड पर आकर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। तो उस पे पारन बोलते हैं लेकिन तुम्हें तो अकेले सोना था ना। तो खेम बोलते हैं जानता हूँ, लेकिन जब मुझे याद आया कि मेरे पास कितना कम टाइम है तो मैंने सोचा कि अगर मैं आज अपने दिल की नहीं सुनूंगा तो कब सुनूंगा। और इसके बाद वो मुस्कुरा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेट और चांद होटल के कमरे में होते हैं और जेट एक सीरीज देख रहे होते हैं और चांद वहीं दूर पर बैठकर एक बुक हाथ में लिए होते हैं पर बार बार जेट को देख रहे होते हैं। तो जेट टीवी ऑफ करके बोलते हैं कि तुम मुझे बार बार देख ही रहे हो, बात बताओ। तो उस पे चांद बोलते हैं मैं तो सिर्फ दोस्त हूँ ना। तो जेट बोलते हैं तुम फिर से शुरू हो गए। तो चांद बोलते हैं कि हम लोग अपने पिछले जन्म से प्यार करते हैं। तो जेट बोलते हैं तुम पिछले जन्म में मानते हो क्या? तो चांद बोलते हैं अब जरूर मानता हूँ, और मैंने तुम्हारे साथ अपनी वर्जिनिटी भी खो दी। तो जिस पे जेट बोलते हैं तुम ऐसे मत बिहेव करो जैसे तुम विक्टिम हो, मेरा भी ये पहली बार था। तो चांद बोलते हैं कि इसका मतलब मैं तुम्हारा पहला हूँ? तो जेट बोलते हैं हाँ, तो इसीलिए मुझे कंफ्यूज रहने दो और अभी के लिए हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। तो चांद बोलते हैं ठीक है, और फिर जेट बोलते हैं चलो अब सोते हैं, और वो दोनों बेड पे लेट जाते हैं। और फिर जेट धीरे धीरे चांद की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं तो चांद वो हाथ पकड़ के तुरंत उनके ऊपर आने लगते हैं। तो जेट बोलते हैं आज हम सिर्फ हाथ पकड़ेंगे। तो जिस पे चांद बोलते हैं ठीक है, और वो दोनों हाथ पकड़े होते हैं। तो चांद बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है खेम क्या कर रहा होगा, क्या वो अभी भी सेफ होगा? और तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि पारन उठ के खेम के बेड के पास आकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं जो तुमने अभी कहा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं इस कर्ज से तुम्हें बचा रहा हूँ और तुम्हें एक बहुत ही अच्छी और लंबी जिंदगी जीनी है हम सबके लिए। उसके बाद खेम उठते हैं और पारन के पास आने लगते हैं। तो पारन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और खेम उन्हें किस कर देते हैं और फिर दूर हटकर थोड़ा सा मुस्कुरा रहे होते हैं। तो पारन उन्हें वापस से किस करने लगते हैं।
फिर खेम बोलते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं वो गलत है। तो फिर उस पे पारन बोलते हैं, अगर ये प्यार से आ रहा है तो ये पूरी तरह गलत नहीं हो सकता है। उसके बाद वो तावीज जो खेम ने पहनी थी वो पारन उतार के रख देते हैं और फिर वो दोनों पूरी रात रोमांस करते हैं। फिर दूसरी सुबह होती है तो खेम की आंख खुलती है और वो पारन को देखते हैं तो वो सो रहे होते हैं। फिर वो पारन की नाक से नाक टच करते हैं और फिर उठ के बैठ जाते हैं। वहीं दूसरे सीन में दिखाता है कि जेट और चांद स्टेशन पे इंतजार कर रहे होते हैं। फिर अचानक से चांद को कुछ होता है तो वो जेट को कहते हैं कि क्या तुम खेम को कॉल करोगे, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। और जेट खेम को कॉल करने लगते हैं और अगर खेम पौधों में पानी डाल रहे होते हैं और तभी उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है तो वो दूसरी तरफ मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर ग्रैंड मासी खड़ी होती हैं और वो बोलते हैं कि ग्रैंड माँ रुकिए, मैं अभी आया। और वो जा रहे होते हैं और वहीं उनका फोन वाइब्रेट कर रहा होता है पर वो उस पर ध्यान दिए बिना ग्रैंड मासी की तरफ जाने लगते हैं। और इसके बाद जब वो ग्रैंड माँ के पास पहुँचते तो वो बोलती है, मैंने मास्टर के लिए कुछ डेजर्ट बनाए थे। और वो उन्हें देकर बोलती हैं कि क्या वो अभी भी सो रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ, और हाँ, वो लोग की ट्रेन डिले हो गई थी इसलिए वो अभी नहीं आए हैं। तो ग्रैंड माँ बोलती है कौन। तो खेम बोलते हैं मोंग कसीम। तो वो बोलती है ओह, क्या तुम उनके लिए फूल लेने गए। तो खेम बोलते हैं नहीं। तो ग्रैंड माँ बोलती है मैं वैसे भी लोटस लेने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे। तो खेम बोलते हैं हाँ जरूर, बस ये मैं मास्टर के लिए रख दूँ। उसके नेक्स्ट सीन में पारन नीचे आते हैं तो एक नोटपैड पे लिखा होता है कि मैं ग्रैंड मासी के साथ लोटस लेने जा रहा हूँ और वही डेजर्ट रखे हैं वो आप खा लीजिएगा। फिर पारन देखते हैं तो वहीं टोकरी के नीचे डेजर्ट होते हैं। उधर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि खेम ग्रैंड मासी के साथ पॉन्ड में जा रहे हैं और खेम लोटस भी काट के रख रहे होते हैं पर जब वो ग्रैंड मासी से पूछते हैं कैसे हैं तो वो कुछ भी नहीं बोल रही होती हैं। वहीं इधर पारन जब वो डेजर्ट खाते हैं तो अचानक से उन्हें बहुत ही ज्यादा खांसी आने लगती है। फिर धीरे धीरे चीजें ब्लर होने लगती हैं और फिर अचानक से पारन नीचे गिर जाते हैं और उनकी आंख, नाक और मुंह से खून आने लगता है। और वहां पर अके और टोंग आते हैं और वो बोलते हैं मास्टर। तभी इधर खेम ग्रैंड मासी से बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, हमें वापस चलना चाहिए वरना आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ग्रैंड मासी बोलती हैं मेरी तबीयत भले ही खराब हो जाए पर तुम लोग मरोगे। और फिर ग्रैंड मासी की गर्दन पूरी तरीके से पीछे घूम जाती है और उनकी आंख सफेद होती है और उनका पूरा चेहरा जैसे काला पड़ रहा होता है। और फिर वो बोट को बहुत ही जोर से हिलाने लगती है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं और वहाँ खेम को दिखाई देती है रैम्पंग। और यहीं पर एपिसोड 8 एंड हो जाता है।